समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटी सी चोट नासूर बन जाएगी सुयश। चोट तो नासूर बनी चुकी है, अब अगर हाथ भी काटना पड़े ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड्डू, बीच में कुछ मत बोलना। मुझे तुम्हारी आंटी से कोई बात नहीं करनी और इनसे कोई मदद भी नहीं चाहिए। मैं निकाल दूं तो चलेगा? मुझसे मदद तो ले सकते हो ना? बैठो यहाँ। बैठो ना। बहुत सोचते हो आप। सुई मिलेगी? तुम कर पाओगे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। डर तो है तो रोना मत, हाँ? बड़े बहादुर हो सुयश रावत। तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से आता है लड्डू। इसने सिखाया तुम्हें? माँ ने? नहीं, किसी ने नहीं सिखाया, पर मुझे बचपन से आता है। सिर्फ कांटा निकालना नहीं, टाका लगाना भी आता है। थैंक यू लड्डू। आप चले? मैं बाद में आऊंगा आपके घर। मैं यहीं रुकता हूँ, आप जाओ। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहां से जा रहा हूं। अब हम भी आपको नहीं रोकेंगे। उस घर से जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया था, उन लोगों ने और 2 लोगों के नाम बताए। अब हमें यह पता करना है कि उन लोगों का मकसद क्या है। अब आप महफूज हैं मिस्टर रावत, अब आप घर जा सकते हैं। पर इंस्पेक्टर साहब, उन्हें पता कैसे चला कि ये यहाँ रह रहे हैं? पूछताछ जारी है, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। थैंक यू। भाई मान गए गजब के खिलाड़ी हो, हाँ? अपने ही आदमियों को पुलिस से पकड़वा करके टोटल झांसा दे दिया पुलिस को कि सुयश रावत के दुश्मनों को पकड़ लिया गया है। दंडवत परिणाम है, आपको पकड़िए। देवराज, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सुयश रावत नाम का चूहा अपने बिल से बाहर कैसे आता? अभी चूहा जो है वो अपने महल में रहने जाएगा और जब उसको लगेगा ना वो पूरी तरीके से महफूज है, बस तभी हमारा नया खतरा उसके सामने आ जाएगा। तो फिर
आगे करना क्या है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है देवराज, जो कुछ भी करेगा तुम्हारा बेटा करेगा। तुम्हें गलतियां करने की आदत हो चुकी है, ऐसी गलतियां जिन्हें माफी नहीं दी जा सकती। तुमने एक बार फिर से मेरे सारे दिल के जख्मों को हरा कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है जीजी माँ, आपको कैसे दिलासा दिलाऊं? किस बात का दिलासा बिट्टू? एक उम्मीद जगी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर फिर जीजू को मॉम का सच पता चल गया और दिल ही टूटा है ना, उम्मीद नहीं टूटी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखना, अब हमें सुयश से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो इस बात से खुश हूं कि इतने दिनों के लिए ही सही, पर मुझे उनका साथ मिला। ये पता चला कि बाहर से चाहे वो कितनी भी नफरत दिखाएं, पर अंदर से प्यार मुझे से करते हैं। अगर इतने सालों में भी लड्डू गोपाल ने उनके दिल से मेरा प्यार नहीं मिटने दिया, तो अब लड्डू गोपाल ही उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाएंगे। हाँ, लड्डू गोपाल हमेशा सही का साथ देते हैं। मेरे साथ बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जीत लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत लड्डू गोपाल की। घबराना नहीं गोविंद, आप जानते हो ना, हाथी घोड़ा पाल की जीत लड्डू गोपाल की। हाँ? ये तुम्हें किसने बोलना सिखाया लड्डू? पता नहीं, घर में तो कोई नहीं बोलता, पर मुझे ये बचपन से ही आता है। बचपन से काफी चीजें आती हैं तुम्हें तो। सुई चलाना, ये नारा लगाना। जरूर आप दोनों का कोई पिछले जन्म का नाता होगा। वो बस्ती अभी तक खाली क्यों नहीं हुई? 10 दिन पहले नोटिस भेजा था ना उन्हें। हम जितनी देर करेंगे उतनी बातें सोशल मीडिया पे उछलेंगी। ये बात किसी को समझ में आ रही है मेरे अलावा या नहीं? बात वो नहीं है। तो बात क्या है? अब तू बहाना बनाएगा? तुझे तो वैसे भी झूठ बोलने की आदत हो गई ना। मुझे पता था ना कि मॉम फाल्गुनी के घर पर रह रही हैं, तो बताया कि नहीं? तूने उन्हें माफ कर दिया? तुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे? वो शिकायत समझने की हालत में नहीं है भैया, मानसिक संतुलन खो बैठी, दौरे पड़ते हैं उन्हें। अभी माँ एक बेटी की तरह उनका ख्याल रख रही। मेरी बात सुन, डैड बाहर गए हुए हैं। जब वो वापस आएंगे ना, तो मॉम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जहां इतने साल काटे हैं तो कुछ दिन और सही। तू बस बस्ती खाली कराने के बारे में सोच। भैया, उस बस्ती में आधे से ज्यादा कारीगर हमारी फैक्ट्री के हैं। वो पहले से ही हमसे नाराज है। मैं जैसा कह रहा हूं छोटे, वैसा कर। 3 महीने पहले नोटिस भेजा था ना उन्हें, और उसका हर्जाना भी तय हो गया था। तब भी उन्होंने बस्ती खाली नहीं की, और ये 3 महीने का नोटिस 10 दिन पहले खत्म हुआ है। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता कि ये बस्ती कैसे खाली करवानी है। रावत टेक्सटाइल्स की कारीगरों की नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज उन्हीं की कंपनी के एक कारीगर ने जीजू के बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी बात लिखी है ना कि पढ़ रही हूँ, वही पढ़ रही हूँ बिट्टू। कहीं जीजू ने ये सब पढ़कर? ये सब लिखा भी तो उनके बर्ताव की वजह से है ना। सुयश ने अगर अपने काम करने का तरीका नहीं बदला,
तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। पर उन्हें समझाएगा कौन जीजी माँ? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है। कहाँ गए हैं सुरेश? परसों जमीन पर मुझे अपनी फैक्ट्री की भूमि पूजन करना है, तो किसी भी हाल में वो बस्ती खाली हो जानी चाहिए। हो जाएगा साहब। उल्लू बनाया। बहुत याद आ रही है उनकी। लडुआ, ओ लडुआ, बाहर निकल। माँ, लड्डू, भगवान भली करे, घर नहीं जाना है का? जब देखो हर वक्त यहीं पड़ा रहता है। पता नहीं का जादू कर दिया ई जादूगरनी ने हमरे लडुआ पे। अरे अपने माँ बापू को तो भूल ही गया है। भगवान भली करे। लड्डू खाना खाने बैठा था, उसे खाना खा लेने दीजिए, फिर ले जाइएगा। खाना खाने बैठा था? हमरे घर में खाना नहीं है का? तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है हमको। चल। पर माँ। और का? बहुत जवान चलने लगा है तुमरा। चलो घर चल के बताते हैं तुमको। पर माँ बापू को पता है कि मैं यहाँ था। हम भी जानते हैं। अब तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया, चलो। यहाँ का काम खत्म हो गया? ये कौन से काम की बात कर रही है चमकी? प्यार से समझा लिया, डरा के भी देख लिया, लेकिन फिर भी इन बस्ती वालों को समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, डर की भाषा नहीं समझते, उन्हें सजा की भाषा समझानी पड़ती है। एक बार सुयश सर से पूछ ले क्या करना है। अरे सुयश सर के मैनेजर ने ही कहा है बस्ती में आग लगा दो। हम जानते हैं आप किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगी। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हमें न्याय दिला दो, मना मत करना जीजी माँ। सुयश को आप सबको मुआवजा देना होगा। बहुत नुकसान हुआ है आप सबका। ये तो अच्छी बात है, किसी की जान नहीं गई। हम सब मिलकर रावत मेंशन जाएंगे और सुयश रावत से बात करेंगे। आप हमारा साथ देंगी जीजी माँ? कहीं ऐसा ना हो पति को सामने देखकर पलट तो नहीं जाएंगी? मेरे लिए इंसाफ से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं कभी गलत का साथ नहीं देती, चाहे फिर वो गलत मेरे पति ही क्यों ना हो। आप लोग बाहर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे ला रही लड्डू गोपाल आपको और जीजू को आमने सामने, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके।
भगवान के तरीके इंसान की समझ से परे होते हैं बिट्टू। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो सही है। भैया, कारीगरों की बस्ती में आग लग गई है। बस्ती वालों के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें जाके उनसे मिलना चाहिए, उनकी तकलीफ में उनकी मदद करनी चाहिए। भैया, वो हमारी फैक्ट्री के कारीगर हैं, हमारा कुछ फर्ज बनता है उनकी तरफ। तू मुझे मेरी ड्यूटी बताने की कोशिश मत कर छोटे। बस्ती में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने बस्ती खाली कराने के लिए बोला था, ना कि जलाने की। तो उन कारीगरों के साथ जो कुछ भी है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। पर मेरा है। अब इन एहसान फरामोशों को घर में किसने आने दिया? अब इनकी शक्लें देखूंगा तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आएगी। घबराइए मत मिस्टर सुयश रावत, आपकी रात खराब करने नहीं आए हैं। मैं यहाँ उनकी खातिर आई हूँ जिनका भविष्य आपकी गलतियों की वजह से खराब हुआ है। मैं इन्हें इंसाफ दिलाने आई हूँ। तुम दूसरों की गलतियां मुझे बताओगी? तुम जिसने खुद ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की है। कारीगरों की तरफ से मैं सिर्फ विनती करने आई हूं आपसे कि जिन कारीगरों के घर जले हैं आप उन सबको नया घर देंगे। इनका घर जला, मैं हर जाना क्यों करूंगा? मैं नहीं दूंगा। हमारे पास सबूत भले ही नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस बस्ती की आग से किसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मैं यहाँ सिर्फ इंसाफ मांगने आई हूं। आप अपने आप को मालिक कहते हैं, ये सब कारीगर आपके लिए काम करते हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी है इनके प्रति या नहीं? इनके सर से छत छिन गई है, इनकी जमा पूंजी जलकर राख हो गई है। क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो इन लोगों से। जब मैंने बस्ती खाली कराने के लिए बोला था, मैं हर्जाना देने के लिए तैयार था, लेकिन नहीं, इन लोगों ने कोर्ट के नोटिस को भी मजाक समझ लिया। अब भुगते। घर जला तो भिखारी की तरह पैसे मांगने आ गए। हाँ, मैंने इनकी भलाई के बारे में सोचा था। अगर उस वक्त बस्ती छोड़ के चले जाते तो ये नौबत नहीं आती। उस वक्त इन्होंने मेरा सौदा ठुकराया था और आज मैं इनकी बात नहीं मानता। देखिए, आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। आपके घर मेरी वजह से नहीं चले और इसका हर्जाना मैं आपको नहीं दे सकता। प्लीज जाइए यहां से। चलिए। मुआवजा चाहिए इन्हें। आप सभी लोग वहां जाकर खड़े हो जाइए। बड़े साहब, सब बाहर वो आपकी गाड़ी, बड़ी बहू।